अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची शहर को बहुत सारी खुसूसियात हासिल है। वहीं कराची शहर इस हवाले से भी बड़ी ख़ास अहमियत रखता है कि यहाँ पर मुल्क के बड़े बड़े एहतजाज किए जाते हैं। माजी में भी एहतजाज किए गए और हालिया दिनों में भी हम देखते हैं कि हर कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद कराची में कोई ना कोई सियासी जमात सरापा एहतजाज होती है। ऐसा ही कुछ आज भी हो रहा है और आज कराची के बेशतर मुकामात पर 13 से ज़ायद मुकामात पर एहतजाज किया जा रहा है जमात इस्लामी की जानिब से। कराची शहर के अंदर जो हैवी ट्रैफिक से बढ़ते हुए हादसात और अमवात हैं, इस हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली है, इस हवाले से जो ई चालान की सूरत में भारी जुर्माने शहरियों पर आयद किए जा रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जिस पर आज जमात इस्लामी ने एहतजाज का एक सिलसिला शुरू किया है। 13 मुकामात पर एहतजाज, 13 ऐसे मुकामात जहाँ से रोज़ाना लाखों लोगों का आना जाना है। तो पहली बात यह है कि क्या कराची वाले इन एहतजाज को मसाइल का हल समझते हैं? क्या ये एहतजाज वाकई अवाम के काम आते हैं? एहतजाज का तरीक़ेकार क्या है? जो एक अवामी मिली जुली राय सामने आती है सड़कों पर एहतजाज के हवाले से, उस पे अवाम इस वक्त क्या मौक़िफ़ रखती है, एहतजाज करने वाले क्या मौक़िफ़ रखते हैं? ओवरऑल इन तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे आज अपने इस प्रोग्राम में। एहतजाज जो हर 15-20 दिन, महीने, डेढ़ महीने के बाद होते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, क्या ये मसाइल का हल होते हैं अवाम की नज़र में? नहीं, कुछ भी नहीं होता। ये सब ऐसे ही ड्रामे चल रहे होते हैं। वो अपने ड्रामे चला रहे होते हैं और पीछे वाले अपने ड्रामे चला रहे होते हैं कि अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। होता कुछ भी नहीं है, सब गेम चलता है यहाँ पे सारा। हाँ। दिखावा, क्योंकि वो प्लान होता है कि भाई ये देखो मैंने हम एहतजाज कर रहे हैं, वो सेटिंग में लाते हैं, वहाँ से पीछे से माल मिलता है, एहतजाज कैंसिल हो जाता है। अच्छा, हाँ, ये चल रहा है यहाँ पे चक्कर। चाहे कोई भी एहतजाज कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो, कोई जायज़ भी कर रहा हो, तो कुछ भी नहीं मिलता उसको भाई। कोई 40-50 बंदे बड़े बड़े आ जाते हैं। हाँ। जो इस मुल्क को खा रहे हैं ना। हाँ। वो एहतजाज खुद करवाते हैं, फिर देते कुछ भी नहीं है आवाम को, खाली एहतजाज कर कर करके शाम को उनको घरों में उनका काम। समझते हैं ये एहतजाज प्री प्लान्ड होते हैं? एहतजाज नहीं होता, ये बकवास है साहब, कोई एहतजाज नहीं है। ये होता है प्री प्लान्ड है, ये पूरी सेटिंग होती है। रश लगा के रोड बंद करना, पीछे से ऑफर आती है कि भाई रोड खोलो, लो जो भी लेना है लेके करो। वहाँ से बोलते हैं भाई अप्रूव कर लिया है, बस नोट आ जाते हैं अकाउंट में, एहतजाज कैंसिल हो जाता है, ख़त्म। ये चलता है। अच्छा, ठीक है, सारा गेम पैसों का है। ठीक भाई। जैसे आज एहतजाज हो रहा है, जमात इस्लामी ये समझती है कि शहर में डंपर और टैंकर से अमवात बढ़ रही हैं, ई चालान के नाम पे ज़्यादा जुर्माने किए जा रहे हैं, कराची की सड़कें ख़राब हैं, तो एहतजाज ये मसले का हल है, ये होना चाहिए सड़कों पर? होना चाहिए। इसका फ़ायदा है, यानी आवाम इस चीज़ के लिए, हद के लिए निकले सारे ना, ताकि इसका हल निकले। जमात इस्लामी का साथ देना चाहिए। चाहे कोई भी जमात एहतजाज कर रही हो अवामी मसाइल के लिए, हाँ, उसके साथ हो। या फिर अपनी पसंद नापसंद देखकर लोग बाहर निकलते हैं कि फला जमात कर रही है तो जाएंगे। सच्ची जमात हो, सच्ची जमात हो। चालान के ऊपर भी आज एहतजाज किया जा रहा है, मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर है, उनमें से एक ई चालान भी है। तो आप समझते हैं कि ई चालान के ऊपर एहतजाज बनता है? क्योंकि गवर्नमेंट तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये कहती है कि भाई ई चालान तो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। नहीं, बनता तो है। देखें, आपने ई चालान तो आपने कर लिया नाफिज ना, तो उसके लिए आप उस तरह रोडें भी तो बनाए। हाँ। उस तरह ट्रैफिक कवानीन पे मतलब अमल भी तो करवाएं आप। अब मतलब पुलिस वाले ही रॉन्ग वे चला रहे हैं, बगैर हेलमेट के घूम रहे हैं, आवाम क्यों करेगी सारी चीज़ें भाई? और आवाम के 10-10 हज़ार के जुर्माने। वैसे यही तो बात है ना, मतलब आप पहले खुद तो इम्प्लीमेंट करो, उस पर कानून नाफिज करने वाले इदारे तो इम्प्लीमेंट करें, फिर आवाम करेगी ना। फिर आवाम करेंगे। ठीक है जनाब, ई चालान पर भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं आज का जो कराची शहर में एक एहतजाज का सिलसिला है, शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो एहतजाज किए जाएंगे और शुरू होने चाह रहे हैं अब, तो उस हवाले से अवामी राय क्या है, इस पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सड़कों पर एहतजाज होते हैं, अच्छा होता है। हाँ। इसका क्या फ़ायदा है आपकी नज़र में? इसका ये फ़ायदा है, लॉज फॉलो होते हैं, कवानीन की पाबंदी होती है। ठीक है, फ़ायदा होता है एहतजाज से? कराची में बहुत एहतजाज होते हैं हर हफ्ते 10 दिन के बाद। नहीं, ये होने नहीं चाहिए, ये होने नहीं चाहिए थे। अच्छा। देखें, आप लोग अपने यहाँ पे कल्चर को ख़राब कर रहे हैं। अभी जैसे हम ट्रैफिक इसमें बहुत ज़्यादा
मुंतविल होती है, आप लोग रैली निकालने हैं, एम्बुलेंसें रुक जाती हैं, कोई फायदा नहीं है और इनका, दुनिया के नुकसान दुनिया होता है। के हर मुल्क में लोग एहतजाज करते हैं, तो फिर अगर आपका रीजन हम उनके सामने रखते हैं। वो रूल्स फॉलो करके करते हैं एहतजाज। अच्छा। हमारे वाले कोई रूल्स फॉलो नहीं करते। अब यहीं पे कोई बैठ जाएगा यहाँ पे लगा के, क्या फायदा? आप लोग सब सिग्नल्स को ब्लॉक कर रहे हो, रोड ब्लॉक कर रहे हो, इसमें नहीं अपने रूल्स को साथ रखे फिर उनको मिसाल के तौर पे मेरी सियासी जमात है, मुझे एहतजाज करना है, तो फिर मेरे पास क्या तरीक़ाकार है? तो आप लोग अपने रूल्स फॉलो करके उनके साथ करें ना। लाइक मतलब किसी शहर से दूर जगह पे करें? नहीं, शहर से दूर जगह में नहीं, आप अपने सर्विस रोड पे आए, नई मेन रोड ब्लॉक करें। ओके, सही हो गया। मतलब इस तरीके से एहतजाज करेंगे दूसरे को कोई परेशानी ना हो। ठीक है जनाब अली, ये कराची में बड़ा एक सिलसिला रहा है कि लोग इस पे बड़ी जो है ना वो अपनी अपनी राय रखते हैं कि भाई सड़कों पर एहतजाज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अवामी राय क्या है इस पर वो आपको बता रहा है। रिजल्ट आता है इसका कभी? सही तरह एहतजाज होगा तो रिजल्ट आएगा। एहतजाज होगा तो रिजल्ट आएगा। तो लोग बड़ी मिली जुली राय रखते हैं। लोग कहते हैं भाई ट्रैफिक जैम हो जाता है एहतजाज से। ट्रैफिक जाम होगा तो काम होगा ना भाई। ट्रैफिक जैम होगा, आप क्या समझती हैं? होना चाहिए सड़कों पे एहतजाज? होना चाहिए। आज का एहतजाज हो रहा है डंपर्स और टैंकर्स के जो हादसात हो रहे हैं उनके लिए, कराची की सड़कों के लिए और ई चालान के भारी जुर्मानों के लिए। आपको लगता है ये वैलिड रीजंस हैं जिन पर एहतजाज किया जा सके? करना चाहिए एहतजाज। चलें जी, मिली जुली राय है। मैंने जैसे पहले बताया आपको कि कराची की एक आवाम से जब आप बात करते हैं ना एहतजाज के बारे में, तो बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो इसके हक़ में और बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो इसके लिए कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। होने चाहिए सड़कों पर एहतजाज तो होना चाहिए, ये तो लाजमी है क्योंकि गरीब के साथ जुल्म हो रहा है। गरीब के साथ जुल्म हो रहा है, उसका तरीक़ाकार एहतजाज है। एहतजाज है। और दूसरी बात है अमीर तरीन तो हर किस्म के सिंगल भी तोड़े, सब कुछ करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। पर बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये जो एहतजाज है ये सालों से कराची में हो रहा है मगर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं होता, उल्टा नुकसान होता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है, लोग परेशान होते हैं। इस बात से आप कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं इस बात पे इसे इत्तेफाक करता हूँ, मतलब ये कि ये पहले होना चाहिए था। सही है, एहतजाज इन लोगों ने अपने आप पे खुद ही बनाया हुआ। ये पहले इन लोग इस तरह कानून करते तो हर पाकिस्तानी शहरी को उनको पता होता कि भाई ये जुर्म है, ये गलत है या सही है। तो बाकायदा आप तो पाकिस्तान के हालात देख रहे हो, कराची के हालात क्या हाल है, लोग रोज़ी के पीछे भाग रहे और गुर्बत है, गरीब बंदा किस तरह ये वो करेगा, घर चलाएगा या चला। आखिरी सवाल ये है, एहतजाज करने की सबसे अच्छी जगह कौन सी है कराची में? ये मेन शारा ये शारा फैसल। मेन शारा तो सारा सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा अगर शारा फैसल पे एहतजाज करेंगे। एहतजाज हो जाए शारा फैसल पे बहुत अच्छा है क्योंकि जाम रहेगा तो इनको पता लगेगा, वरना ऐसे पता नहीं लगेगा। अच्छा, मतलब थोड़ा सा प्रेशर जो है वो बिल्ड करने के लिए कुछ लोग ये भी समझते हैं कि इदारों को दिखाना पड़ेगा कि भाई अगर परेशानी हमें हो रही है तो फिर परेशानी आपको भी हो सकती है। मेरा सवाल ये है, एहतजाज होते हैं कराची में हर महीने 1.5 महीने के बाद हमें पता चलता है भाई फ़लाँ सड़क पर एहतजाज। पहला सवाल मेरा ये, आप समझते हैं इस एहतजाज का फ़ायदा होता है? एहतजाज का फ़ायदा अगर ऊपर वाले चाहें तो होगा। अच्छा, अवाम के इख्तियार में तो कुछ भी नहीं, अवाम का काम है एहतजाज करना। ज़बरदस्त, क्या बात है। आगे उसको तस्लीम करना या ना करना है ये तो ऊपर वालों का काम है, मगर हमारे इख्तियार में है एहतजाज करना, वो हमें करना चाहिए। देखें ये सुन्नत भी है, ये सुन्नत भी है। अगर आपकी कोई अपने हक के लिए आवाज़ उठाना। वेरी गुड। तो अब आवाम जो है ना वो मिली जुली राय रखती है। वो कहते हैं कि भाई आप सड़कों पे एहतजाज करते हैं, आप सड़कें ब्लॉक कर देते हैं, इससे तो परेशानी होती है, आपको एहतजाज नहीं करना चाहिए। नहीं, देखें सड़कें तो वाकई ब्लॉक करना नामुनासिब है। अच्छा, नमाज के लिए भी हुक्म है कि रास्ता छोड़ के पढ़ें। बिल्कुल सही है, उससे आगे तो कुछ नहीं हो सकता। रास्ते के अपने हुकूक हैं। हकूक हैं। तो एहतजाज करने वालों को भी थोड़ा देखना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या बेहतर है, क्या नहीं है। काम ऐसा हो जिससे दूसरे को भी नुकसान ना हो, दूसरे को भी नुकसान ना हो और अपनी भी जो है ना वो हकदल भी ना हो। अच्छा, आप बड़ी दिलचस्प बातें कर रहे हैं, इसलिए आपसे एक सवाल और है कि जब हम आपकी दलील है ये हम एहतजाज करने वालों के सामने रखते हैं तो उस पर वो ये जवाब देते हैं कि भाई जब तक हम प्रेशर नहीं बिल्ड करेंगे तो कोई हमारी बात कैसे सुनेगा, रोड जाम होगा तो लोग बात सुनेंगे। नहीं, ये गलत है, ये गलत है।
ये मनफी सोच है, ये मनफी सोच है। मनफी सोच है, ये बिल्कुल मनफी सोच है। क्या ज़बरदस्त बात है। आपने कितने एहतजाज देखे हैं अपने करियर में? मैंने तो बहुत देखे हैं, मेरी 60 साल उम्र है हाँ, और कराची में ही तकरीबन मेरा वक्त गुजरा है सारा, मेरी पैदाइशी कराची की है। हाँ, तो अंदाज़ा कर लें कि हाँ। बमुश्किल ही कोई एहतजाज होगा जो मैंने ना देखा होगा। क्योंकि सारा दिन कराची में घूमते हैं हम। घूमना है जी जी। और इन एहतजाज से लोगों को परेशानी होती है, इसमें कितनी सच्चाई है या इसके अंदर कितनी एक गलत तासुर है? रास्ता अगर आप ब्लॉक करेंगे तो जाहिर है परेशानी होगी, हाँ, और अगर आप मखसूस एक जगह बनाएं हाँ, जहाँ धरना दें या एहतियाज करें तो इससे जो है ना आवाम को परेशानी नहीं होगी। मीडिया बता देगा, मीडिया माशाल्लाह बहुत फास्ट है, वो बता देगा कि भाई एहतजाज हो रहा है। एहतियाज फिलहाल जगह पे हो रहा है इस बात के खिलाफ। ओहो, ज़बरदस्त। तो फिर वो जगह कौन सी हो सकती है जहाँ पर लोग भी परेशान ना हो, एहतजाज भी रिकॉर्ड हो जाए? कोई भी देख लें, खुली जगह ऐसी हो जहाँ हम तो रफ्त कम हो, बल्कि ना होना तो नामुमकिन है, बल्कि कम हो, और अगर हो भी सही तो उसका कोई मुतबादिल हो, कोई मुतबादिल हो। तो ठीक है, इस तरीके से जो है ना आप एहतियाज कर सकते हो। चले जी, मैं समझता हूँ जितनी तफसील से और जितनी दिलचस्प बात इन्होंने की है इस वक्त, ये लोगों को समझाने के लिए काफ़ी है कि जनाब एहतजाज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, उसके नताइज क्या निकलते हैं। इन तमाम तर चीज़ों पे मज़ीद भी बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के। अच्छा, हम जमात इस्लामी के इस वक्त एहतजाज में मौजूद हैं और मेरे साथ जुनैद मुकाती साहब, रिजवान अब्दुल समी साहब मौजूद हैं। और क्या मौक़िफ़ रखते हैं, हम जिन पहलुओं पर बात कर रहे थे आज के इस मौजू के, उन तमाम तर चीज़ों पर बात करने की कोशिश करेंगे। जुनैद भाई, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि जो हमने पॉइंट्स आज जिन पर हम एहतजाज कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इसके ऊपर एहतजाज के बाद कोई रास्ते निकल सकते हैं? जी बिल्कुल, रास्ते निकल सकते हैं। ई चालान पर जो हमने बहुत भरपूर एहतजाज किया, तो अब ये मजबूर हुए कि इन्होंने कमेटी बनाई, इन्होंने अपना हाथ हल्का किया, वरना तो एक दिन में इन्होंने 26,000 चालान कर दिए थे। तो अभी तक तो ये कराची की आबादी 4 करोड़ है, 40 करोड़ चालान हो चुके होते हैं, जिस स्पीड से हो रहे थे शुरू में। स्पीड से हो रहे थे। दूसरी बात ये है कि हम ये कहते हैं कि एक आदमी 30,000, 40,000, 25,000, 50,000 तनख्वाह का आदमी है, वो बेचारा अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरेगा, वो घर का किराया अदा करेगा, बिजली का बिल भरेगा, गैस का बिल भरेगा, दवाई लेगा, बच्चों के कपड़े लेगा, और उसके बाद अगर वो 10,000 का या 15,000 का चालान भरेगा तो वो करेगा क्या? वो बेचारा मजबूर होकर खुदकुशी करेगा। तो आप चालान की जो रकम है वो कम करें, और जो आपने कैमरे लगाए, इस कैमरे को आप अल्लाह ताला की नेमत बनाएं, और करें यह कि आप चालान की रकम कम करने के बाद क्राइम कंट्रोल के लिए इस कैमरे को यूज करें। अगर इस कैमरे को, जहाँ आप गाड़ी का मेरी नंबर प्लेट आप उसमें देख लेते हैं, आप मेरी वायलेशन देख लेते हैं, तो एक आदमी कत्ल करके जा रहा है, एक आदमी डकैती करके जा रहा है, एक आदमी बैंक को लूट के जा रहा है, एक आदमी किसी को मार रहा है, किसी से ज्यादती कर रहा है, तो आप इस कैमरे को क्राइम कंट्रोल पे खर्च कर दें। तो सेफ सिटी का मंसूबा भी था ना? तो अब ये सेफ सिटी का जो मंसूबा था, आपने उसको ई चालान पे कर दिया ताकि आपकी हालांकि उसकी ज्यादा जरूरत थी। जरूरत ये है कि आप इससे क्राइम को कंट्रोल करें। और आप मुझे बताएं, 97% टैक्स कराची दे, उसके बाद हमारी जान माल इज्जत आबरू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। मैं आपसे एक सवाल और भी करूंगा, उससे पहले रिजवान साहब से। सर, बहैसियत टाउन चेयरमैन, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब हम सड़कों पर आते हैं कराची की, तो हम ट्रैफिक जैम का बड़ा रोना रोते हैं कि भाई दफ्तर से घर जाने में 2 घंटे लग जाते हैं। अब ऐसे में अगर हर 10-15 दिन, महीने के बाद अवामी मसाइल के हवाले से ही सही, अगर कोई ट्रैफिक जैम का सूरत बनती है एहतजाज के हवाले से, तो आप समझते हैं कि लोग फिर शिकायत करते हैं? ये वाला एक एंगल भी होता है एहतजाज का। देखिए, जमात इस्लामी के जो धरने हैं वो कभी भी रोड ब्लॉक करके नहीं होते। हाँ, हमारी एहतजाजी रैलियां जो हैं वो रोड ब्लॉक करके होती हैं, लेकिन वो हम संडेज़ को करते हैं। अभी भी देखिए कि हमने रोड ब्लॉक नहीं की हुई, आप दिखाइए साइड पे हैं, हम सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, पब्लिक को ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि कराची को जो लावारिस छोड़ दिया गया है, और ये एक इशू के ऊपर धरना है कि टैंकर और डंपर माफिया के साथ जो मामलात हैं, आपने ई चालान रख दिए हैं। आप मुझे बताइए कि बार बार मुतालबे के बावजूद के डंपर्स के कितने ई चालान हुए
हुए और टैंकर्स के कितने ई चालान हुए, इंतजामिया और ट्रैफिक पुलिस इसको बताने से कासिर है, क्योंकि ये सारे डंपर्स ना इनमें नंबर प्लेट होती है, बार बार मुआहदे के बावजूद ना इनमें ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाता है। जैसे आपने कहा ट्रैकर डालेंगे और इसकी मॉनिटरिंग होगी। ये इतनी स्ट्रॉन्ग माफिया है, टैंकर माफिया और डंपर माफिया, कि डीआईजी साहब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। और ये डंपर और ये जो टैंकर हैं, ये तो कराची से बाहर के रजिस्टर्ड हैं, ये केपी के, बलूचिस्तान के, जीपी के रजिस्टर्ड हैं। आप इनको चालान करेंगे कैसे इनको आप? अच्छा, आज के आपके एहतजाज के जो नुकात हैं उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली भी है। तो जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कराची में मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट में टाउन्स हैं, KMC है। तो KMC बार बार ये कह रहा है कि भाई जब टाउन्स को इख्तियारात हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उन्हें सिंध गवर्नमेंट फंड देती है, तो फिर ये काम क्यों नहीं करवाते? इंफ्रास्ट्रक्चर का रोना पीपल्स पार्टी पे और सिंध हुकूमत पे क्यों डाला जा रहा है? ये कैटेगोरिकली बता दूं मुर्तज़ा साहब, आप देखें, आपसे मैंने पर्सनली भी कहा है कि देखिए फॉल्स प्रोपेगेंडा ना करें। आप कहते हैं आपने टाउन को 1 साल में 1 अरब रुपए दिए, बिल्कुल दिए भाई, सैलरी की मद में दिए। मेरे अपने टाउन में 650 मुलाजिम है, 650 मुलाजिम की 6 करोड़ तनख्वाह बनती है। वो 6 करोड़ तनख्वाह मैं अपने पास से थोड़ी दूंगा, ये मैंने थोड़ी भर्ती की है, ये तो पिछले अदवार में सियासी बुनियादों पे आप लोगों ने भर्ती की है। वाटर बोर्ड की स्कीमें होती हैं, वो कहते हैं कभी सुई गैस की स्कीमें होती हैं, तो वो भी तो काम है ना। सुई गैस की स्कीम का कोई काम नहीं होता। सुई गैस ने जो रोड कटिंग की है, सड़कें तोड़ी हैं, उसकी मद में पैसे हैं, कोई डेवलपमेंट के पैसे नहीं है। और वाटर बोर्ड तो 1 रुपया खर्च नहीं करता। आप किसी भी टाउन चेयरमैन के पास चले जाएं, ख्वाह किसी पार्टी का भी हो, उनसे आप पूछे 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ रुपए उन्होंने सेवरेज और पानी और नालों के ऊपर खर्च किए हुए। 1 रुपया सिंध गवर्नमेंट से फंड नहीं आ रहा, 1 रुपया KMC से फंड नहीं आ रहा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ। चलें, आखिरी सवाल ये मुकादी साहब के 13 मुकामात पे धरना, जो नुकात आपने धरने में शामिल किए हैं, अगर इनमें से किसी एक पर भी हिलजुल भी नहीं होती, मैं अमल दरामद तो नहीं कह रहा हूँ, तो आप क्या समझते हैं फिर ये दायरा कार कितना वसी हो सकता है? देखिए, बात यह है कि अवाम भी देख रही है, अल्लाह भी देख रहे हैं, और जो लोग ये फॉर्म 47 की नाजायज़, नाअहल और गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमत लाए, वो भी देख रहे हैं। वापस आने का तरीका एहतिजाज ही है, यही रास्ता है। बस ये जद्दोजहद करते रहे। आप देखें बांग्लादेश में कोई आप 1.5 साल पहले सोच सकते थे? आज बांग्लादेश के अंदर क्या हुआ? इंशाल्लाह बहुत जल्द। अवाम परेशान है, बेजार है। जिस दिन निकल आए उस दिन अवाम के तूफान को और सैलाब को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकेगी। जनाब, ये जमात इस्लामी का वो वाज़ेह मौक़िफ़ था जो इस वक्त रिजवान अब्दुल समी साहब, जुनैद मुकाती साहब हमारे सामने रख रहे थे, और जो बुनियादी सवालात आज के मौजू के हवाले से मैं कर रहा था, उनके जो बेस्ट पॉसिबल आंसर्स हैं वो हमने हासिल करने की कोशिश की। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाजरीन, उसके बाद वापस आते हैं, आपको दिखाते हैं कि एहतिजाज हो कैसा रहा है और क्या सूरत हाल है सड़कों पर। मेरा सवाल ये, मैंने देखा कि आपने मोटर बाइक रोकी और उसके बाद आप खुद आए कि जनाब आपने एहतिजाज के हवाले से कुछ बात करनी है, क्या मामला है? लोग तो इस वक्त जल्द से जल्द घर जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हालत देख लें लोगों की, जल्द से जल्द घर जाने की कोशिश में। यहाँ से लोग जॉबों से निकल रहे हैं तो यहाँ एहतिजाज हो रहा है। अब मुझे एक बात बताएं कि इनके एहतिजाज से होगा क्या? 2 घंटे बाद उठ जाएंगे। 2 घंटे भी मुश्किल से बोल रहा हूँ मैं आपको, इससे पहले भी बहुत एहतिजाज कर चुके हैं, तो हुआ क्या है? अब मेरी एक छोटी सी गुजारिश ये है कि इन लोगों का एहतिजाज मेयर के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ है, डंपर माफिया के खिलाफ है। मेरा एक छोटा सा इनसे सवाल है, देखें, एक बीइंग अ सिटीजन ऑफ कराची, अगर मैं इनसे सवाल करूं कि आपके टाउन चेयरमैन भी तो बैठे हुए हैं इसी बल्दियात में, बल्दियात के पूरे मजे लिए जा रहे हैं, 4 साल का टेन्योर आपका पूरा होने वाला है। कुछ न्यू कराची की अगर 2-3 सड़कें आपने बना दी तो 4 साल में 2-3 सड़कें बना के आपने आसान कर दिया वहाँ पर। यही आप ओपोजिशन में बैठे होते तब भी चिल्ला रहे होते और अभी भी चिल्ला रहे होते। मगर जिन नुकात के ऊपर, जिन पॉइंट्स के ऊपर एहतिजाज कर रहे हैं, वो तो हर कराची वाले की डिमांड है। बिल्कुल, डिमांड पूरी करवाए ना फिर। डंपर्स माफिया के खिलाफ वैसे ही आवाम परेशान, इनके एहतिजाज से फिर परेशान। अच्छा, एहतिजाज से हुआ क्या? इनसे जरा सा ये पूछ रहे हैं, 2 घंटे बाद उठ गए। अगर एहतिजाज भी ना करें तो फिर क्या करें? एहतिजाज भी ना करें तो आप बल्दियात में बैठे हुए, आप डंपर्स माफिया के खिलाफ असेंबलियों में बल्दियात के उस पर आप आवाज़ उठाएं। आप आवाम को परेशान उल्टा कर रहे होते हैं। यहाँ से आवाम गुजर रही है, मेयर नहीं गुजरेगा अभी, या पीपल्स पार्टी का वफ्द नहीं गुजरेगा अभी। यहाँ से आवाम गुजर रही है, जॉब करके जा रही है। अब यहाँ से कितनी देर का रास्ता है आपका अगर ट्रैफिक खुला हुआ हो? ट्रैफिक खुला हुआ हो तो आधे घंटे का मैक्सिमम। और अब अभी आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा घर जाने में? मिनिमम 1 आवर्स लग जाएंगे तकरीबन। ठीक है जनाब अली, ये कराची हाइट है, इनकी अपनी एक राय है और इस राय का एहतराम है।
लोग एहतिजाज के बारे में, जो सड़कों पे एहतिजाज होता है, मिला जुला रद्द अमल रखते हैं। तो हम दोनों साइड की बातें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि दोनों मौक़िफ़ सामने आ सकें। मुख्तलिफ नुकात शामिल किए गए हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, ई चालान है। आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त लोगों को परेशान कौन सी चीज़ कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो ये तीनों पॉइंट बड़े अहम हैं, मगर क्योंकि कराची के हालात शुरू से इसी तरह से रहे हैं और कई सालों से यहाँ मौजूदा हुकूमत काबिज है और कराची पे जो मामलात हैं, कराची के इंतज़ामी अमूर हैं, वो बिल्कुल तहस नहस होकर रह गए हैं। और ई चालान के हवाले से ये कहूँगा कि ई चालान इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बेरोज़गारी के वक्त जब एक आदमी का चालान होता है और उसके बाद 5,000 रुपये का चालान उसके घर मौसूल होता है तो उसका तो वैसे ही जनाजा निकल जाता है कि वो ई चालान दे या घर का खर्चा चलाए। और मामला और दूसरे बहुत ख़राब हैं, मगर हमारी गवर्नमेंट के मतलब उनका मूड नहीं लग रहा कि वो कुछ कर सके, तो लिहाजा ये उसी सिलसिले में एक धरना दिया गया कि ताकि इसको आगे बढ़ाया जाए और लोगों को लोग कोऑपरेट करेंगे तो आगे बढ़ेगा वो। इनमें सबसे अहम नुक्ता आपको कौन सा लगता है? इंफ्रास्ट्रक्चर, ई चालान या डंपर्स वगैरह से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं? ये डंपर से जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो और ई चालान, ये दो आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा खतरनाक है। सबसे ज़्यादा खतरनाक है डंपर माफिया, तो इंतहाई जो है इस शहर के आवाम के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ई चालान अगर नहीं होगा, दुनिया भर में इसी तरीके से चालान होते हैं, परेशानी क्या है? असल में हमारे यहाँ जो है फ़र्क है, पंजाब में और दीगर जगहों पर जो चालान के रेट है शहर कराची को उससे कई 500 गुना बढ़ा कर दिया जा रहा है। वहाँ 200 रुपये है तो यहाँ 5,000, वहाँ 500 रुपये है तो यहाँ 10,000, इतना ज़्यादा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आपने इस शहर के सड़कों को खोदा हुआ है, सब चीज़ें ख़राब हैं। आप सिर्फ टैक्स के ऊपर आवाम का जो लूटने के लिए है, यानी आप वो तमाम चीज़ें भी मुहैया करें कि जिसमें आवाम को ट्रैफिक चलाने में सहूलत हो। ठीक है, ये तमाम चीज़ें। एहतिजाज मसाइल का हल है? कोशिश तो है, कोशिश है, आवाज़ उठानी चाहिए उसके लिए। चले जी, जमात इस्लामी का ये जो धरना इस वक्त यहाँ पर जारी है तारिक रोड की तरफ, इस हवाले से जो शुरकाए धरना है वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं ये भी आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। मसाइल का हल है? बिल्कुल है, होना चाहिए एहतिजाज। बिल्कुल होना तो चाहिए। लोग तो शिकायत करते हैं ट्रैफिक जैम हो जाता है। ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पूरी करें ना, कौन आपको सिंगल पे नजर आ रहा है कोई पुलिस वाला? आपको मालूम है आज एहतिजाज क्यों हो रहा है सड़कों पर? इसी वजह से हो रहा है। पुलिस एक तो ये डंपर की वजह से हो रहा है, जी। दूसरा ये ई चालान की वजह से हो रहा है। चालान आप समझते हैं एहतिजाज होने चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, एक लिमिट होनी चाहिए ना चालान की। आपको सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ परेशान कर रही है? जैसे इन्होंने आज के एहतिजाज किया ई चालान पे, डंपर्स के हादसा पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। भाई देखो, डंपर जो है ये ज़रूरत है, लेकिन इसका तरीक़ेकार होने चाहिए, प्रॉपर ड्राइवर होने चाहिए, वो गवर्नमेंट को चेक करना चाहिए। अब इन्होंने ई चालान सिस्टम शुरू करा है, आप देखेंगे रोड के ऊपर ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इस तरीके के एहतिजाज होते हैं सड़कों पे, जी, उससे आवाम को कोई फ़ायदा मिलता है या नुकसान होता है? नुकसान होता है। क्या नुकसान होता है? गवर्नमेंट को भी नुकसान है, आवाम को भी नुकसान है, समझे? सिस्टम जैम हो जाता है। सिस्टम जाम हो जाता है। हाँ। इससे अच्छा कि रोड को बनाया जाए, खुला कर दिया जाए, वो जो कटिंग कर दिया जाए, तब जाकर ये आवाम खुश होएगा, उसमें गवर्नमेंट भी खुश होएगा, आवाम भी खुश होएगा। पर यही काम तो हुकूमत नहीं कर रही है, तभी तो एहतिजाज हो रहा है। फिर ये नहीं कर रहा है तो हुकूमत को करना चाहिए ना। ये हुकूमत का काम है ना करना, आवाम का तो नहीं है। आवाम तो सिर्फ टैक्स भर रहे हैं ना, आवाम तो टैक्स भर रहे हैं मगर उन लोगों का काम नहीं कर रहा है। अच्छा, ये जो शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, ये ट्रैफिक जैम में अभी फंसे हुए थे और यहाँ रुके अपना मौक़िफ़ देने के लिए। मेरा सवाल ये है, एहतिजाज सड़क पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सर देखें, पहली तो बात ये है, एहतिजाज करना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है सर। दूसरी बात ये हो गई कि एहतिजाज जो है ना उसको मुख्तसर जगह पे करना चाहिए। ऐसे रोडों के ऊपर करने से आवाम भी परेशान होती है। ये देखें, आप इधर खाली देख लें, आप ये देखें ट्रैफिक, लोग फंस जाते हैं बेचारे, लोग काम से आते हैं, लोगों के लिए मसला है। जमात इस्लामी बड़ी जमात है, हम रिस्पेक्ट करते हैं, इज्जत करते हैं, इस्लामी जमात है, लेकिन कहने का मकसद ये एहतजाज ऐसे होना जो है ना रोडों पे गलत है। इस्लाम भी ये कहता है कि अगर आपसे किसी की दिल आज़ारी होती है तो आप किसी और जगह पे जाएं, लोगों को परेशान मत करें। बात यह है कि अगर ये एहतजाज सड़कों पे नहीं होगा तो जो एहतजाज करने वाले लोग हैं वो ये समझते हैं कि हुकूमत पर प्रेशर ही नहीं बनेगा, तो वो आपकी बात कैसे सुनेंगे फिर?
सर हुकूमत की तो बात ये है ना, कहने का मकसद ये है कि ये जो एहतजाज की जगह होती है इसकी मुख्तसर सी जगह होनी चाहिए। लोग पागल तो नहीं है, इतना नेट का दौर चल रहा है, सोशल मीडिया चल रही अच्छा, है। जिन चीज़ों के ऊपर आज एहतजाज हो रहा है उनमें कराची की टूटी फूटी सड़कें हैं, उनमें हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात हैं और उनमें ई चालान है। आपके नज़दीक सबसे बड़ा इशू क्या है? सबसे बड़ा इशू तो जो सबसे बड़ा जो जरासीम है वो है ई चालान। अच्छा जी, हम परेशान हैं। हाँ। हम गाड़ी चलाते हैं, हाँ। इतने चालान आ रहे। सारी दुनिया में ऐसे ही चालान होता है वैसे? सारी दुनिया को तो छोड़ो ना, ये पाकिस्तान है। अच्छा। लेकिन कहने का मकसद है गरीब आदमी जो 1000-1200 रुपया रोज की दिहाड़ी वाला बंदा है, मुझे बताओ वो 800-900 रुपए का चालान घर का चूल्हा जलाएगा या चालान भरेगा? या 3000-4000 का चालान भरेगा। चलें जनाब, ये वो राय है जो लोगों की है और हम इस पर मज़ीद भी बात कर रहे हैं। कोशिश करते हैं कि लोगों की जो इस वक्त जज्बात हैं या जो लोग समझते हैं इस हवाले से वो जान सकें। सर, मेरा सवाल ये है कि एहतजाज कराची में हर 15-20 दिन के बाद कोई ना कोई कर रहा होता है। कभी कोई इदारे वाला कर रहा होता है, कभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से किया जा रहा होता है। एहतजाज सही है करना? देखिए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो एहतजाज भी लोगों का हक है, लेकिन इससे कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो मुश्किलात भी लोगों को हो जाती हैं, तो इसके लिए एक पर्टिकुलर, जिस तरह से दुनिया भर में एक होता है एक पर्टिकुलर मुकाम कोई मुतय्यन होना चाहिए कि उस जगह पर एहतजाज हो जाएं, तो वो भी एक चीज़ बेटर है। लेकिन उनको हम लोगों को रोक भी नहीं सकते क्योंकि लोगों के अपने जज्बात हैं। बहरहाल तो अगर दुनिया भर की आपने बात की तो दुनिया भर में भी तकरीबन ऐसा ही होता है। लोग वाइट हाउस जाने की भी कोशिश करते हैं, लोग काउंसलर के दफ्तर के बाहर जाने की भी कोशिश करते हैं। कराची में भी ऐसा होता है, लोग सड़कों के ऊपर भी एहतजाज करते हैं। तो कराची की सड़कों पर अगर एहतजाज हो जाता है तो फिर लोग एतराज़ क्यों करते हैं? देखिए, इस पे आपके जो हमारी भी पूरी रियासत को लॉन्ग टर्म चीज़ों का सोचना पड़ेगा कि एक आपका माशी जो हब है और उसके एक बहुत तवील जो मसाइल हैं, अगर देखा जाए सड़कों से लेके पीने के पानी के निज़ामों, बहुत सारी चीज़ें, और एक आपकी माशी जब एक्टिविटी है तो उसको आपको एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ सिचुएशन को सबको मिल बैठ के एक हल निकालना पड़ेगा आवाम की बेहतरी और भलाई के लिए। ये सब कुछ इतनी जल्दी ख़राब भी नहीं हुआ और इतनी जल्दी सही भी नहीं हो सकता। तो टाइम लगेगा, चीज़ों को मिल बैठ के देख के एक स्ट्रेटजिकली एक पूरा प्लान होना चाहिए। शहर में बहुत सारे मसाइल हैं और पास प्लानिंग का इशू है। शहर जिस तरह से बढ़ रहा है, जिस तरह की रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और लोग ज़्यादा हैं, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन ये है कि इफ़ देयर इज़ अ विल देन देयर इज़ अ वे, चीज़ें हल हो सकती हैं। आज का जो एहतजाज है इसके मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली, ई चालान, हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात। आप क्या समझते हैं सबसे ज़्यादा इस वक्त कराची वालों को इन पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट डिस्टर्ब कर रहा है? देखिए, ये तमाम ही इश्यूज जो हैं ओवरऑल और उसके अलावा और भी चीज़ें वैलिड हैं। एक बहुत बड़ा शहर है, उसकी बहुत बड़ी आबादी है। सबसे पहले तो आबादी पे ही जो है, कोई कहता है इतनी आबादी है तो कोई कह रहा है इतनी नहीं, इतनी पता चल अभी यही कहीं पता लगा। तो उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, ये सारे इशूज़ अपनी अपनी जगह। चालान में क्या प्रॉब्लम है? ई चालान में भी अगर आप देखें तो जो हमारी इकोनॉमिक जो GDP पर कैपिटल है लोगों की इनकम लिहाज से, अगर कोई शख्स दिन के 700 या 800 रुपए कमा रहा है इस शहर में, और उसको आप देखना पड़ेगा कि उसकी इनकम के सिनेरियो से सिनर्जेटिक एक चालान को उसको रिवाइज कर लिया जाए और देख लिया जाए कि उसकी इनकम पर डे, GDP पर कैपिटल क्या है, उसके हिसाब से उसको दोबारा रिविजिट कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। कोई हर्ज नहीं होगा। चले जनाब, बड़ी तफसील से बात कर रहे थे हम तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो आज का हमारा प्रोग्राम का मौजू है, और इस पर अवामी राय आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे थे। लोग अब इन चीज़ों को बड़े कैनवस पे देखते हैं और लोगों की अपनी एक ऑब्जर्वेशन है, लोगों की अपनी एक जनाब आली उनके पास इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से अपनी एक राय मौजूद है। यकीनी तौर पर ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होती है, ना सिर्फ हुक्मरान तबके के लिए, हुक्मरान जमातों के लिए, बल्कि उन जमातों के लिए भी या उन लोगों के लिए भी जो कि आवाम के लिए एफ़र्ट्स करने के लिए जनाब प्रोटेस्ट करते हैं या दीगर एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं। आप एहतजाज में, धरने में शामिल हैं, मगर जब हम आवाम से बात कर रहे हैं तो एक बड़ा तबका ऐसा है आवाम का, वो ये कह रहा है कि भाई इन्होंने ट्रैफिक जैम कर दिया है और ये हर 2 महीने के बाद एहतजाज करते हैं, नताइज नहीं आते।
क्या मौक़िफ़ है इसके ऊपर? आप क्या समझकर आज के एहतजाज में शामिल हुए हैं? देखिए, हम तो आज के एहतजाज में भी यही सोच के शामिल हुए कि ये मसले मसाइल गवर्नमेंट हल करेगी। सही है। अगर आज आवाज़ उठाना, जितने लोग भी यहाँ जमा हैं, हम जैसे लोग जो यहाँ शिरकत करने आए हैं, अगर वो भी आवाज़ उठाना छोड़ देंगे तो फिर इस मसाइल के ख़िलाफ़ आवाज़ कौन उठाएगा? और अगर सिंध गवर्नमेंट ये समझती है कि आवाज़ उठाने वाले कम से कम होते जाएं, तो जो लोग ये कहते हैं कि हमने रोड बंद कर दिया है, रोड तो हमने फिर भी पूरा बंद नहीं किया। वैसे मेरी ख्वाहिश तो यही है कि रोड बंद होना चाहिए, ताकि इनको कोई एहसास हो कि इनके करने के जो काम हैं वो इन्होंने अच्छे तरीके से करने हैं। मतलब टूटी सड़कें बनानी हैं, ई चालान है। आप मुझे बताएं कि अगर पाकिस्तान में कराची में महंगाई नहीं है, तो ये महंगाई किसने की है? महंगाई गवर्नमेंट ने की है ना। जो चालान 200-250 रुपए का, 500 रुपए का था, वो आज 5000 और 10,000 का है। तो अगर 1000 गुना महंगाई की है, तो क्या 1000 गुना इन्होंने तनख्वाहों में इजाफा किया है? प्राइवेट सेक्टर को तो छोड़ दें, मैं सरकारी सेक्टर की, गवर्नमेंट की तनख्वाहों की बात कर रहा हूँ, तो उनमें तो कोई इजाफा नहीं है। कितना इजाफा है? और अगर गवर्नमेंट का कोई मुलाजिम अगर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करता है और उसके घर पे कोई चालान आता है, तो क्या वो उस चालान को भर सकता है? आम आदमी तो नहीं भर सकता। जिसकी तनख्वाह इन्होंने मुकर्रर की 41,000 या 42,000 रुपए, वो तो नहीं भर सकता ये चालान। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल है। अगर कोई किराए के मकान में दे रहे हैं तो उसका जीना मुश्किल है। लोग 2-2 नौकरियां कर रहे हैं, मैं भी 2 नौकरी करता हूँ। उसकी वजह है ना, आज मैं इधर शरीक हूँ, तो इसकी वजह यही है ताकि जो है वो कोई ना कोई तो है जो आवाज़ उठा रहा है। अब जमात इस्लामी अगर एक सवाल ये भी किया जाता है कि भाई शारे कायदीन या शारे फैसल क्यों? आप सीएम हाउस पे जाकर एहतजाज? देखिए, हमने तो सीएम हाउस पे भी एहतजाज किया, सिंध असम्बली पे भी एहतजाज किया ना। जमात इस्लामी ने सिंध असम्बली पे भी एहतजाज किया और कई दिन किया, 28 दिन का धरना दिया। अब वहाँ उसके नतीजे में ये हुआ कि वाटर बोर्ड जो सिंध गवर्नमेंट के अंडर में था, वो जो है वो मेयर के हवाले कर दिया गया। अब कम से कम मेयर उसका तो जवाब दे। जो लोग गटर में गिर के मर रहे हैं, उनका जवाब तो मेयर ही देगा। अगर गटर खुले हैं, गटर लाइनें बह रही हैं, सड़कें खराब हैं, तो जो सिटी गवर्नमेंट के या लोकल गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं वो काम तो करके दे। ये है। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, इस वक्त जब हम धरने में आए तो हमने देखा कि जमात इस्लामी के जो सीनियर रहनुमा हैं या सीनियर कारकुनान हैं, अहदेदारान हैं, वो शुरकाए धरना से जो है तकारीर कर रहे हैं, खिताब कर रहे हैं। मुजीब अय्यूबी साहब भी वहाँ पर मैं देखा, आप सर माइक पर लोगों को बड़ा मोटिवेट कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि भाई एहतजाज में शामिल हो और अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। सवाल मेरा ये है सर कि इस शहर ने तो एहतजाज पे एहतजाज देखे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से, ना सिर्फ जमात इस्लामी की जानिब से। क्या एहतजाज मसाइल का हल है? देखें, बदकिस्मती ये है कि शहर के अंदर एहतजाज ही अब वाहिद ज़रिया रह गया है, इसलिए कि आप अदालत में आपको नहीं सुना जाता, असम्बली के अंदर आपकी नुमाइंदगी जिस तरीके से ख़त्म की गई है, और बल्दिया में आप जीते हुए हैं, मेयर आपका था, और जिस तरीके से लोगों को जाली तरीके से मैंडेट दे के ज़बरदस्ती मेयर बनाया गया, तो अब आप मुझे बताइए कि एक फ़र्द या एक जमात और क्या करेगी? और बहरहाल इन एहतजाज के हवाले से असर पड़ता है, और हमने देखा कि असर पड़ा। पहले तो ये बल्दियाती इंतखाबात 15 साल से तो करा ही नहीं रहे थे। जमात इस्लामी ने, हाफिज़ नईमुर्रहमान साहब ने हक दो कराची तहरीक चलाई, 29 दिन का धरना दिया। पीपल्स पार्टी मजबूर हुई कि वो बल्दियाती इंतखाबात कराए, और जब जमात इस्लामी का मेयर जीत गया, ये सब एहतजाज के नतीजे में हुआ, तो उन्होंने फिर दूसरा हरबा इस्तेमाल किया कि जो अवामी नुमाइंदगी जैनवन थी उसको हटा के फॉर्म 47 के लोग मुसल्लत कर दिए और ज़बरदस्ती अपनी सीटों को बढ़वाया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस वक्त भी कोई दलील इनके पास नहीं है कि आपने 3,360 अरब रुपए लिए हैं और कराची के ऊपर नहीं लगा रहे। ये 15 साल के पैसे हैं। किसी वर्ल्ड बैंक टाउन्स को पैसे दिए तो किसी वर्ल्ड बैंक में जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। 3,360 अरब रुपए पूरी कराची के लिए बहुत काफ़ी थे। आपने वाटर बोर्ड को वर्ल्ड बैंक के हाथों गिरवी रख दिया है और जामीन बनाया है हुकूमत पाकिस्तान को कि अगर 1.6 बिलियन रुपीस का आपने, रुपीस नहीं बल्कि US डॉलर का कर्जा लिया है वाटर बोर्ड को गिरवी रखवा के, ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं? और जुल्म ये है कि अब ई चालान के नाम पर दुनिया में कहीं भी ये रेशो नहीं। मैं ई चालान के मुखालिफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि चालान करें, गलती पे सज़ा दें, लेकिन एक रेशो होना चाहिए। एक आदमी की तनख्वाह 18,000 है और 20,000 रुपये आप उसके नामुमकिन है कि वो शख्स भर सके। नामुमकिन है। हेलमेट 1200 का मिलता है, आप 2,000 रुपये चालान लगा रहे हैं, 5,000 रुपये चालान नहीं, ये जुल्म कीमता है। ये मेंटेलिटी का पता चल रहा है कि ड्रोन से भी हम गाड़ियों को भी देखेंगे, ड्रोन से चोर नहीं पकड़े जा रहे।
डाकू और डकैत नहीं पकड़े जा रहे, आप ड्रोन से गाड़ी वाले को पकड़ रहे हैं। अच्छा, ये सिस्टम हैदराबाद आगे लेके जाइए आप, वहाँ तो बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी चलाना फैशन है। इसमें तो कोई सिर्फ शक नहीं है। कराची के अंदर आप एक नस्ली तासुब को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। मुलाजिम पेशा अफराद से टैक्स ले रहे हैं, क्यों नहीं देता वडेरा और जागीरदार जिसकी ज़मीनें हैं, एक पाई वो टैक्स जमा नहीं कराते। उनकी ज़रूरी फसलें मौजूद हैं, एक पाई नहीं। 13 मुकामात पर आज धरना है। आज कराची के 13 और यही तमाम इश्यूज हैं। कराची की सड़कों को तामीर किया जाए। डंपर और टैंकर माफिया इसने 92 से ज़्यादा अफराद को, कराची के नौजवानों को हलाक किया है। इनके ऊपर कोई चालान नहीं है, कोई ड्राइवर नहीं पकड़ा जाता। खुद वजीर कह रहा है कि हमारे पास जाली नंबर प्लेटें भी चल रही हैं, हमारे पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी जाली बन रहे हैं। तो भाई आप ये बताने के लिए थोड़ी बैठे हो, ये तो हम बता रहे हैं कि पूरा सिस्टम आपने बिगाड़ दिया है पैसे के नाम पे। लिहाजा इन तमाम चीज़ों को रिवाइज करना पड़ेगा और होश के नाखून लेने पड़ेंगे, और जो पैसा कराची का है वो कराची के ऊपर लगना चाहिए। चलें जनाब, ये तो थी वो अवामी राय और उसके साथ साथ जमात इस्लामी का मौक़िफ़ जो आज के धरनों के हवाले से हम आपके सामने रख रहे थे। मज़ीद इसके ऊपर बात करें। अच्छा जनाब, आज जमात इस्लामी का 13 मुकामात पर धरना और इस हवाले से अवामी राय, ये आज हमारे प्रोग्राम का मौजू था, जिस पर हमने मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात की। जिन पॉइंट्स पर ये धरने किए गए हैं, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाहाली, हैवी ट्रैफिक से होने वाले हादसात और ई चालान का निज़ाम, इन तमाम तर चीज़ों पे अवामी मौक़िफ़ क्या है और जो सियासी जमात जो इस वक्त धरना दे रही है उनका क्या मौक़िफ़ है, ये भी आपके सामने रखा। बुनियादी सवाल ये था कि क्या धरनों से मसाइल का हल निकाला जा सकता है और क्या सड़कें धरनों की जगह हैं। इस पर अगर हम आज के प्रोग्राम में भी बात करें तो मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। बड़ी तादाद अवाम की ऐसी है कि जो ये समझते हैं कि जनाब इनका कोई अपना एक ऐसा मुकाम होना चाहिए धरनों का जहाँ पर जो है लोगों को किसी किस्म की परेशानी ना हो सके, जबकि बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी है जो ये कहते हैं कि भाई जब तक ट्रैफिक जैम, जब तक सड़क ब्लॉक करके हुक्मरानों को प्रेशराइज़ नहीं किया जाएगा तब तक ये मसाइल हल नहीं किए जा सकते। अगर इन तमाम तर चीज़ों के कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि जिन पॉइंट्स के ऊपर आज एहतजाज किया जा रहा है वो तमाम तर पॉइंट्स ऐसे हैं कि जिसके ऊपर बात की जा सकती है, बहस की गुंजाइश है, मुतालबात तकाज़े किए जा सकते हैं। मगर उसके साथ साथ इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि कहीं ऐसा ना हो एक मसले को हल कराते कराते हम कई और मसाइल को जन्म दे बैठे। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात।